सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आप सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे। जैसा कि परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर का वचन हमें बताता है यशाया, उसका हम 40 का 28 से पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदा वो कभी न थकते हैं, क्योंकि देखो, उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। वो सनातन परमेश्वर है। जो कुछ भी हम सृष्टि में देखते हैं, ठीक है, वो सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, सब कुछ बनाने वाले कौन है? पृथ्वी को सृजने वाले कौन है? परमेश्वर। और पृथ्वी पर मनुष्यों को भी सृजने वाले कौन है? परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर ना तो कभी थकते हैं, वो कभी नहीं थकते, क्योंकि वो महान शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो ना कभी श्रमित होते। ठीक है, और उनकी बुद्धि कैसी है? अगम। जो कभी भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनकी बुद्धि से अलग हो। परमेश्वर की बुद्धि बहुत ही बड़ी है। परमेश्वर के सामने हमारी बुद्धिमानी भी मूर्खता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वह थके हुए को क्या देता है? बल देता है। हालेलुया। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में थक चुके हैं तो आप परमेश्वर से बल मांगिए, क्योंकि परमेश्वर थके हुए को बल देता है। ठीक है, आप ऐसे करके प्रार्थना कर सकते हैं और आप परमेश्वर से बोल सकते हैं कि परमेश्वर, आप थके हुए को बल देते हैं, आप मुझे बल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जिसके अंदर कुछ भी शक्ति नहीं होती, कुछ भी कार्य करने की कोई क्षमता नहीं होती, परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। उस काम को करने के लिए परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है। तो देखिए, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आप इस बात पर विश्वास रखिए कि परमेश्वर ही आपको बल देने वाले परमेश्वर है, और परमेश्वर ही आपको बुद्धि देने वाले परमेश्वर भी वही हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। देखिए, मनुष्य लोग जो हैं वो क्या करते हैं? थकते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं। कुछ भी काम करेंगे थक जाएंगे। ठीक है, और वो श्रमित हो जाते हैं, बहुत सारा काम करेंगे थक जाएंगे, और उनको मेहनत करनी पड़ती है तो वो थकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जवान लोग जो होते हैं, यूथ जो है आज की पीढ़ी का, वो ठोकर खाकर गिरते भी हैं। ठीक है, देखिए, आज हम सभी जानते हैं कि जो शैतान है वो इस कगार पर आ चुका है कि उसने लोगों को ख़राब कर दिया है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके मनों में ऐसे ऐसे विचार डालता है शैतान, जैसे कि बच्चे गलत काम करते हैं और माँ बाप का कहना नहीं मानते, और जो उनका दिल करता है वो काम करते हैं। तो शैतान का बहुत बड़ा रोल है, इस काम को सपोर्ट करता है वो। ठीक है, शैतान कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से तुम्हारी लाइफ में कार्य कर सकता है। शैतान हमेशा ये सोचता है कि वो कैसे किसी को चीर फाड़ खाए। ठीक है, वो इस ताक में रहता है, हमेशा इस फिराक में रहेगा वो कि कब किसको फाड़ खाए। ठीक है, हमेशा वो तैयार रहता है कि आपसे कोई ऐसा पाप हो, आपका ऐसी कोई इच्छा करे जिसके द्वारा वो आपके जीवन में कार्य कर सके। हो सकता है आपके विचारों के द्वारा आपकी लाइफ में कार्य कर सके। और जवान लोगों को तो हम आज देख ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े कह लो कि बड़े बड़े ऐसे क्राइम सीन हो रहे हैं हमारे इंडिया में ही, है ना। तो अभी हाल ही का जो केस था कलकत्ता का, ठीक है, उसमें एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की गई है। तो उसके बारे में भी हम क्या कह सकते हैं कि ये सब किसका किया हुआ है ना। एक इंसान को हैवान बनाने वाला कौन है? शैतान है। ठीक है, इंसान को तो कुछ नहीं पता, लेकिन जो मसीह में विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनको सब पता है कि किसका कार्य है? शैतान का, जो कि वो ऐसे कार्य करने के लिए क्या करता है? इंसान को इंसान नहीं बनने देता, वो उसको क्या बना देगा? शैतान बना देगा। अपने जैसा वो बनाने के लिए खड़ा हुआ है। तो देखिए, हमें बड़ा ही सतर्क
सतर्क रहना है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। और पहली बात तो देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि जवान तो ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वे क्या करते हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे लेकिन कभी थकित ना होंगे। हालेलुया। देखिए, पहली बात, आप परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से आपका जीवन बदल जाएगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, आप पाप रहित जीवन जिएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, पाप जो होता है वो मृत्यु को लेकर के आता है, और अगर आपकी लाइफ में अगर पाप आ जाए तो वो आपकी लाइफ में क्या लाता है, मृत्यु लेके आता है। लेकिन आत्मा कहाँ नाश होगी, जा कर के नरक में। ठीक है, ऐसी अग्नि में जलती रहेगी जहाँ पर वो आग कभी बुझने की नहीं है। तो इसलिए अगर देखिए, आप लोगों को बहुत सतर्क रहना है, मतलब हम लोगों को बहुत सतर्क रहना है। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी युवा पीढ़ी अगर इस तरीके से किसी गंदे कामों में जा रही है, व्यभिचार में जा रही है, तो हम लोगों को उन्हें सतर्क करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे बहुत से निर्बल लोग हैं तो हमें उन्हें सतर्क करने की ज़रूरत है, हमें उन्हें बताने की ज़रूरत है, हमें उन्हें समझाना है, क्योंकि युवा पीढ़ी को शैतान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उनको ख़राब करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर के मंदिर को ख़राब करने के लिए शैतान हमेशा खड़ा है। ठीक है, तो हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ कार्य करना है, और हमें खड़े रहना है, अड़े रहना है परमेश्वर के लिए। ठीक है, और हमें उन बहन भाइयों को बचाना है जो शैतान के जाल में फंस रहे हैं या फंसने वाले हैं। हमें सभी को बचाना है और सभी की खबर रखनी है। ठीक है, खबर का मतलब ये नहीं है कि अब कौन क्या कर रहा है आप उसकी खबर रखने लगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप ये देखें कि अगर कोई गलत वे में जा रहा है या अगर कोई गलत काम करने जा रहा है तो आप उसको वहाँ पर समझा सकते हैं, आप उसको अकेले में जाके बता सकते हैं कि आप ऐसा कार्य मत कीजिए, या आपके घर को, आपके परिवार को हार्म फैला सकता है। ठीक है, हार्म कर सकता है। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ें। ठीक है, और परमेश्वर आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर कभी आपको थकित नहीं होने देगा। हालेलुया। तो आप ऐसे ही चलते रहें, परमेश्वर के साथ मिल करके कार्य करें, क्योंकि हम परमेश्वर के सभी क्या हैं, सहकर्मी हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।